तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक जो 3 है वो काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आप बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लोगे। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। वहाँ पे आपको इस तरह का एक आकृति मिलेगा, इधर आपको पंक्ति दिखाई पड़ता है। पंक्ति मतलब इस तरह का पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, इसी तरह 10वां लाइन तक है। और इधर प्रत्येक मीटर पर एक एक गमला रखा हुआ है, यानी ये पहला गमला तो यहाँ एक हुआ, ये दूसरा गमला, ये तीसरा गमला। कितने मीटर की दूरी है? 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है गमला। अब इसमें क्या करती है निहारिका कि निहारिका दूसरा पंक्ति में जो है ना 1/4 भाग, यानी इस लाइन में 1/4 भाग पर जाती है और यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक उसी प्रकार प्रीत जो है 8वां पंक्ति में 1/5 भाग तक जाता है और वहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ देता है। और हमें जो है इन दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालना है, यानी दोनों झंडा के बीच क्या दूरी है यही निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हरा झंडे की स्थिति को A मान लेंगे और लाल झंडे की स्थिति को B मान लेंगे और A और B के बीच दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच दूरी निकालने के लिए A और B के निर्देशांक हमें पता होना चाहिए। निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे इसको समझिए। A का निर्देशांक क्या होगा? देखिए, किसी भी x y तल में इधर x का मान होता है और इधर किसका मान होता है? y का मान होता है। तो इधर यदि इधर की बात करें तो इधर टोटल 100 गमला है। कितना गमला है? 1 2 3 4 5 इस तरह करके 100 गमला है। यानी इधर टोटल कितना दूरी है? 100 गमला है तो 100 मीटर की दूरी है। अब A का निर्देशांक क्या हो? देखिए, पहला मान x का होता है तो दूसरा पंक्ति में दिया है तो x का मान 2 हो जाएगा। टोटल कितना दूरी है? 100 मीटर की दूरी है या 100 गमला है तो 100 कितना भाग जाता है? 1/4 भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार B के निर्देशांक होगा। 8वें पंक्ति में जाएगा तो पहला मान 8 होगा। इधर वाला मान x का मान होता है और पहला मान x का होता है। और टोटल दूरी कितना है? 100 मीटर है और कितना भाग जाती है? 1/5। तो इसको 1/5 से हम गुना कर देंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये AB दूरी तो निकालना है, साथ ही साथ में रश्मि एक नीले झंडे को ठीक इसके बीचों बीच में गाड़ देती है, यहाँ पे गाड़ती है। यानी ये ठीक बीचों बीच में होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इस नीले झंडे का जो बिंदु है जहाँ गाड़ा है, इसी का हमें निर्देशांक निकालना है। यानी इस बिंदु को हम लोग यम मान सकते हैं और इसके x और y के मान को हमें निकालना होगा। यानी दोनों झंडा के बीच दूरी AB निकालना है और यम जो बीच वाला बिंदु है इसके निर्देशांक को निकालना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले आइए हम लोग क्या क्या माने उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हरा झंडे की स्थिति को A और लाल को B मान लेंगे और इसके बीच जो यहाँ पे है यम, यहाँ पे नीला झंडा की स्थिति है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिंपल सा माना कि हरा झंडा की स्थिति, हरा झंडा की स्थिति, इसको हम लोग A माने हैं क्योंकि दूसरा पंक्ति में है तो पहला मान 2 हो जाएगा। टोटल दूरी 100 मीटर है और कितना भाग गया है? 1/4 भाग गया है। तो 1/4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसको आइए आगे बढ़ा लेते हैं। A 2 4 1 कम 4 25 चौका 100। उसी तरह लाल झंडे की स्थिति को कर लेते हैं। लाल झंडा की स्थिति, इसको मान लेंगे B और क्योंकि 8वां पंक्ति में गया है तो पहला मान 8 और 1/5 भाग, तो 100 को 1/5 से गुना कर देंगे। 20 5 600 और ये यम बिंदु पर जो नीला झंडा गाड़ा गया है इसको यम मान लेंगे। नीला झंडा की स्थिति, इसको क्या मानेंगे? यम मानेंगे। और इसके निर्देशांक हमें पता नहीं है, इसके निर्देशांक को ही हमें निकालना है। तो इसके निर्देशांक जब पता नहीं है तो इसको x, y मान लेंगे। अब इन बिंदुओं को आइए एक
चित्र के द्वारा दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले ए को यहाँ पे लेंगे जो कि है 2,25 और दूसरा जो है बी को यहाँ पे ले लेंगे 8, कितना है 20 और दोनों को एक रेखा से जोड़ लेते हैं। और इन दोनों झंडे के बीच में है नीला झंडा यम, तो यहाँ पे यम ले लेंगे और इसका निर्देशांक है x, y। देखिए हमें सबसे पहले दोनों झंडा ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो सिंपल सा लिखेंगे कि x1 यानी दूरी सूत्र को निकालने से पहले x1 निकाल लेते हैं। x1 देखिए पहला बिंदु है ये x1 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दूसरा बिंदु है तो x2 पहला मान 8, y2 दूसरा मान 20 हो जाएगा, यानी ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। अब आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB के मान को निकाल लेते हैं। तो AB का जो दूरी सूत्र है वो होता है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर और रूट ओवर करेंगे। देखिए x2 का मान कितना है 8, बीच में माइनस x1 का मान 2 है, इस पर कर देंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। उसी प्रकार y2 का मान कितना है 20 है, बीच में माइनस है, y1 का मान कितना 25। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 8 से 2 जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, इस पर पावर 2 है, बीच में यहाँ प्लस है। 20 से 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा -5, इस पर पावर 2 लगा देंगे। देखिए 6 पर पावर 2 मतलब 6 गुना 6, 6 6 36, बीच में प्लस है। 5 पर पावर 2 मतलब 5 5 6 25, क्योंकि पावर 2 है तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 प्लस 25 प्राप्त हो जाएगा, 6 और 5 हो गया 11। 11 का एक हाथ मेरा, एक और एक और एक, एक और 2 3 3 3 6। तो दोनों झंडे के बीच दूरी यानी AB बराबर √61 प्राप्त हुआ है। अब आइए यहाँ पे जो बिंदु यम है इसके भी निर्देशांक को निकाल लेना है। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बिंदु यम मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु जब होता है तो उसका सूत्र क्या होता है उसको समझिए। तो इसके पहला मान यानी x का मान निकालने के लिए होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। पहला मान x का होता है तो इसमें x वाले को ही जोड़ा गया है यानी x1 प्लस x2। दूसरा वाला मान y का होता है तो इसमें y को जोड़ा गया है y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब चलिए इसको हम लोग यहीं इधर ही आगे बढ़ा लेते हैं। x1 और x2 के मान को ऊपर से देख लेते हैं। x1 का मान 2, x2 का मान 8 है। तो सिंपल सा लिखेंगे x1 का मान 2, बीच में प्लस x2 का मान 8 है बट्टा में 2, बीच में कामा। y1 y2 के मान को ऊपर देख लेते हैं। y1 का मान 25, y2 का मान 20 है। y1 का मान 25, बीच में प्लस है, y2 का मान 20 बट्टा में 2 बराबर करेंगे। अब देखिए 2 प्लस 8 10 बट्टे 2, 25 प्लस 20 45 बट्टे 2, 2 1 कम 2, 5 दूना 10। यम 5 तो हमें प्राप्त होगा 45 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 22.5। तो अंत में सिंपल सा लिख लेंगे कि दोनों झंडे के बीच दूरी, दोनों सिंपल सा लिख देंगे, दोनों हरा तथा लाल झंडा के बीच दूरी, यानी दोनों के बीच दूरी कितना है। देखिए दोनों के बीच दूरी AB है और AB का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है √61। AB है और AB का मान प्राप्त हुआ है √61। क्योंकि जो गमलों की दूरी है वो मीटर में है तो इसलिए √61 मीटर हो जाएगा। और दूसरा जो हमें यम के मान है, यम का मान दिया हुआ है 5,22.5, यानी ये हुआ कि ये यम बिंदु पर जो नीला झंडा गाड़ना है
वह 5वें पंक्ति में जो है 22.5 मीटर दूरी पर जाना होगा। यानी ये झंडे को गाड़ने के लिए 5वां पंक्ति में यहाँ से यहाँ तक कितना जाना पड़ेगा, 22.5 मीटर जाना पड़ेगा। तो उसी बात को लिख लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना होगा। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।